और सबसे पहले मैं मंच पे आप सभी से रूबरू होने के लिए स्वागत करना चाहूँगी श्री रितेश रजवाड़ा सर का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही प्रमुख शायर हैं, तो ज़रूर उसी अंदाज में हम आपको सुनना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सत्य, साहित्य और संघर्ष की मिट्टी बिहार के तमाम नौजवानों को मेरा प्रणाम। मेरे जो बड़े बैठे हुए हैं, अंकल ने मुझे जब सम्मानित किया तो मुझे लगा कि ये हक तो आज अधिकार इन सेहरा बांधे हुए नौजवानों का है, जिन्होंने वास्तव में ये गर्व दिया है अपनी मिट्टी को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने प्रांत को, कि वो इनके भाग पर इठला सकें। किसी का शेर है कि तुम्हारे हौसले से ये सबक लेंगी नई नस्लें। ये अंकल मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ और रोहित भाई के लिए भी कह रहा हूँ और तमाम नौजवानों के लिए कह रहा हूँ, उन तमाम लोगों के हवाले से जो आपके नाम पे गर्व देंगे। तुम्हारे हौसले से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो आपने ये गौरव दिया, इस बात के लिए हम सब बहुत खुश हैं और आपके आभारी हैं। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कुछ नंबरों से रह गए, रुक गए। उनकी आशाओं को, उनकी उम्मीदों को, उनके प्रयासों को भी खूब शुभकामनाएं। ईश्वर आपको आपके आकाश में उड़ने के लिए बल देता रहे। किसी भी छात्र का मैं यहां सर लेखक होने की भी हैसियत से नहीं खड़ा हूं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने की हैसियत से भी नहीं खड़ा हूं, एक छात्र होने की हैसियत से खड़ा हूं जो जीवन से अभी भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और आज मेरे इतने बड़े बैठे हैं तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैं इनके बराबर बैठकर, इन्होंने अपनी गोद में बिठाकर आज मुझे सिखाना स्वीकार किया है। मैं आपका भी बहुत आभारी हूं, आप सबका। किसी भी बच्चे का जन्म दो बार होता है। एक बार तब होता है जब वो अपने माता पिता के पुण्य प्रयासों से जमीन पर आता है, और दूसरी बार तब जब वो किसी गुरु से दीक्षित होकर बाहर निकलता है, गुरु से शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकलता है, जब द्विज होता है उसका। आपका द्विज संस्कार मुझे लगता है सही मायने में अब हुआ है। ये मिट्टी वो है जिसने गुरुओं को भी गढ़ा। यहां गुरु गोविंद सिंह जी पैदा हुए हैं, महावीर स्वामी पैदा हुए हैं, बुद्ध पैदा हुए हैं, दिनकर पैदा हुए हैं। ये इतनी प्रतापी, इतनी शानदार मिट्टी है। और बिना गुरु के, बिना द्रोणाचार्य के अर्जुन, बिना चाणक्य के चंद्रगुप्त, बिना चंद्रवरदाई के, या आप कहें कि बिना परशुराम के भीष्म पितामह की अवधारणा नहीं की जा सकती, परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो आपकी सफलता के लिए आपके गुरुओं को भी बहुत प्रणाम है। और आप कि जिन गुरुओं ने आपके निर्माण में हथेलियां लगाई हैं वो निश्चित तौर पर देवत्व स्वभाव के होंगे, स्वरूप के होंगे। गुरु अगर माटी के भी हों तो जंगल में भागते फिरते लड़के को एकलव्य बना सकते हैं। इसलिए जिंदगी में किसी भी पद पर रहना, कहीं भी किसी भी जिम्मेदारी पर रहना, इस बात को भूलना मत कि दुनिया के तमाम योद्धाओं की तलवार पर धार गुरुओं के तप से रखी गई है। और इस बात का भी ख्याल रखना कि आपकी धार से किसी का अधिकार ना कटे। आप जब कुर्सी पर हो तो कोई सामान्य व्यक्ति इस बात के लिए आश्वस्त हो सके कि फला साहब कुर्सी पर हैं, आज मैं जाऊंगा तो मेरा मामला हल हो जाएगा। हिंदुस्तान की मूलभूत समस्या है कि न्याय में बड़ी देरी है। मेरे एक बड़े भाई हैं अखिलेश प्रताप सिंह डिंपल, आज मेरी उनसे सुबह बात हो रही थी कि किन विषयों पर बात की जा सकती है। तो उन्होंने कहा यह सुझाव जरूर देना मेरी तरफ से कि न्याय प्रक्रिया में बड़ी देरी है। आपकी चेयर पर जब कोई आए, आप सोचिए ना कि 20 साल के मामले को आप अगर 1.5 घंटे में पढ़कर समझ लेते हैं कि क्या कौन सही है कौन गलत है, तो कम से कम अपने स्तर पर इस मान्यता को, इस मन को रखिएगा कि अपने स्तर पर मैं सही तरीके से न्याय करके इसका निस्तारण करूंगा, इसे कल पर नहीं टालूंगा। मेरे साथियों, जब आपको मौका मिले, आप जब चयन हुआ, आपका रिजल्ट निकला, आपने बहुत मेहनत की होगी, आपने दूसरों से 2 रातें ज्यादा जगी होंगी, 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई की होगी। लेकिन मेरा मानना है कि आप सिर्फ इसलिए अधिकारी नहीं बने कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे। आप इसलिए भी अधिकारी बने कि आपके लोगों ने आपके लिए प्रार्थनाएं बहुत की।
आपके साथियों ने प्रार्थनाएं की, आपके माता पिताओं ने प्रार्थनाएं की, आपके आसपास आपके चाहने वाले मोहब्बत करने वालों ने प्रार्थना की, तब जाकर आप यहां पहुंचे। तो आपके चेंबर में कभी कोई बुजुर्ग अगर आए तो उसे अपने पिता की तरह ही देखना। कोई महिला आए तो मानना कि वो आपके घर का है, आपके परिवार का है। कोई नौजवान आए तो उसका हाथ उसी तरह पकड़ना जैसे अपने सगे भाई का पकड़ते हो, तब जाकर ये पूर्णता मिलेगी आपकी सफलता को। ये जिस उल्लास में, जिस उत्साह में आज आप हैं, आपके कुछ साथी छूट गए होंगे, कुछ साथी जिनका रिजल्ट इस बार नहीं आया, वो भी शायद यहीं कहीं बैठे होंगे। एक जिम्मेदारी मेरे दोस्त, मैं अपनी तरफ से निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि जब आप, अब तो आपका जीवन बदल गया, अब आपकी गाड़ी होगी, बंगले होंगे, नौकर चाकर होंगे, सारा जीवन सरकारी ऐश में गुजरेगा, बहुत शानदार काम करने का अवसर आपको मिला है, जिम्मेदारी मिली है। लेकिन एक निवेदन है, एक बात का ध्यान रखना कि पलट के उस 8x10 के कमरे को झांकते रहना जहां आपका ही कोई दोस्त एक कुकर लेकर दाल चावल चोखा डालकर बैठा हुआ है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसके कुकर का दाल चावल चोखा सूखना नहीं चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसका हौसला टूटना नहीं चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है कि जहां आप पहुंचे हो कल उसका हाथ पकड़कर आप वहां तक ले आएंगे, नहीं तो 4 कदम तो चलाएंगे ही। कभी जाइएगा तो उससे पूछिएगा फोन करके कि रेंट वेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आज से तुम्हारा रेंट मैं दूंगा, तैयारी मत छोड़ना, पढ़ते रहना, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उसको बताना कि मैं वही राहुल हूं, वही रितेश हूं, वही रोहित हूं जो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहता था। उसे उसका साथ मत छोड़ना। कभी मिलने जाना तो कोई लिफाफा उसकी किताब के नीचे सरका के चले आना, तब तुम्हारी यात्रा पूरी होगी। अधिकारी हो जाने में एक खतरा रहता है, अच्छा इंसान बचे रहने का। जिस दिन वो बचाए रह गए, तुम्हारे सर पर जो सेहरा है वो आकाश तक जाएगा और कोई रोक नहीं पाएगा। जो लोग बैठे हैं, इनके बैच के बहुत सारे अधिकारी होंगे, लेकिन अगर आज ये यहां बैठे हैं तो उन्होंने इस कृत्य को, इस भाव को संभाल कर रखा है। मेरे नौजवान साथियों, इस समाज में दादा मुझे लगता है कि जब समाज का बंटवारा हो रहा होगा कभी इनिशियल डेज में और कार्य बांटे जा रहे होंगे, तो हम पुरुषों को कहा गया कि हम समाज बनाएं और हमारी बहनों को, माओं को कहा गया कि आप आंगन बनाएं, आंगन की जिम्मेदारी संभालें। हमारी बहनों ने बहुत शानदार तरीके से आंगन बनाया, हमें रोटियां खिलाईं, हमें पैदा किया, हमें मजबूत बनाया, ऐसा आंगन बनाया कि जहां हम पैदा हो सके, आप पैदा हो सके, निकल सके, चल सके, यहां सके। लेकिन माफ करिए, हमारे हिस्से एक समाज बनाने की जिम्मेदारी थी। हम एक ऐसा समाज नहीं बना पाए जहां हमारी कोई बहन रात के 1 बजे अकेले टहलते हुए उस सन्नाटे को महसूस कर सके और कहे कि हां तुमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी की है। इसलिए जब आप पद पर रहें तो इस बात की भी चिंता करिएगा कि इस देश की आधी आबादी, जिसके एक पैर में हमने रूढ़िवादी का प्लास्टर बांध दिया, जिसे चलने से रोक दिया, जिसे चूल्हे तक महदूद कर दिया, जिसके हाथ में सिर्फ ऊन के गोले थमा दिए, जो उंगलियां भारत की तकदीर बुन सकती थी उनमें ऊन के गोले थमा दिए, उनकी भी जिम्मेदारी आप पर है। आपके कार्य क्षेत्र में कोई लड़की मां हो, बहन हो, बेटी हो, दोस्त हो, किसी की प्रेमिका हो, अगर चले तो उसे यह भरोसा देना कि देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बहुत बड़े बैठे हैं, बहुत महनीय लोग बैठे हैं, मुझे इन्हें सुनना है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए आपकी शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं देते, और जिन साथियों का नहीं हुआ है, आप एक बात जान लीजिएगा, जिनका नहीं हुआ है इसका यह मतलब नहीं है कि आप असफल लोग हैं। आप उस यात्रा पर चल चुके हैं, आप उस यात्रा पर शुरू कर चुके हैं जिसका साहस बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कुछ उलाहनाएं मिलती हो, कुछ ताना मिलता हो, कुछ लोग बातें कहते हो, सफलता के 100 बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है, बात कही जाती है। लेकिन याद रखना, ढलते सूरज को देखकर जो लोग अपने घरों का दरवाजा बंद कर लेते हैं, दूसरे दिन उसके उगने पर वही लोग उसे हाथ जोड़ते हैं, उसे अर्घ देते हैं, उसके प्रणाम करते हैं। तो ज्यादा लोड मत लेना, ज्यादा लोड मत लेना।
जिस दिन तुम्हारा दिन बदलेगा उनकी राय बदल जाएगी। इनकी स्थिति देख लो। जो रिश्तेदार कभी फोन नहीं करते होंगे, अब वो चाचा मामा मौसा सबके फोन भी आएंगे, सबने सेल्फियां भी खिंचानी और सबको रिश्तेदारी जोड़नी है। आपसे जो लोग आगे निकल गए उनका अनुसरण जरूर करना। देख लेना, हो सकता है 2 रातें और थोड़ी थक के जागनी पड़े, 2 रातें और भूखे काटना पड़े, जिस दिन थोड़ा और पसीना बह जाए, जिस दिन थोड़ी और थकन लग जाए, जिस दिन थोड़ा और परेशान होना, उस दिन ईश्वर को धन्यवाद देना कि आज एक दिन का संघर्ष आपने उसके खाते में जमा कराया है और उस संघर्ष को सोना बनाकर आपके लिए वो परोसेगा। सफलताएं भी प्रतीक्षा करती हैं मेहनत की, संघर्ष की। जिस दिन आपका संघर्ष अपना वजन बढ़ाकर यहां पहुंच गया, ये सफलता भी आपके पाले में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, लड़ते रहना, जागते रहना, जिंदाबाद रहना, पढ़ते रहना और अच्छे इंसान बने रहना, बचे रहना। चलते चलते बस इतना कहना चाहता हूं कि जागते रहिए और सबको जगाते रहिए। मन की आवाज से आवाज मिलाते रहिए। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, इसलिए कोई सो न सके गीत वो गाते रहिए कि ले आए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे भाई संभाल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे मेरे भाई दिखाओ चल के। इंकलाब जिंदाबाद।